दोस्तों आज मैंने हरा पहना है पाकिस्तान को ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान लेगेसी खड़ा कर रहा है वो कोई तोड़ नहीं सकता। मतलब जो भी उनके घर आता है उनको बुरी तरह खदेड़ के हरा के चला जाता है। बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया है, आज तक जो कभी नहीं हुआ था। बांग्लादेश ने 2-0 से पाकिस्तान के घर में हरा दिया। अभी पिछले साल कुछ महीने पहले इंग्लैंड ने भी इसी बुरी तरह हराया था। आयरलैंड आके हरा के चली जाती है पाकिस्तान को। मतलब ये लोग खुद पिच बनाते हैं, खुद वो इतना भयंकर करते हैं, तो भी अपने होम ग्राउंड में कोई कैसे इतनी बुरी तरह श्रृंखला हार सकता है, मैं तो समझ ही नहीं सकता। क्या उसकी बात करें। साथ ही साथ इंग्लैंड ने ब्रेंडन मैकलम को इंग्लैंड के वाइट बॉल क्रिकेट का भी कोच बना दिया। बेसबॉल हमें वाइट बॉल में भी दिखने को मिले। या तो 500 रन के पार बनेंगे वनडे में, या तो 100 के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी टीम। और राहुल द्रविड़ क्या अब आईपीएल टीम के कोच बन गए हैं। खबर तो युवराज सिंह की भी आई कि उनके ऊपर मूवी बनने वाली है। ऐसी कई सारी खबरें हैं। दिलीप ट्रॉफी, जय शाह फाइनली आईसीसी के चेयरमैन बन गए जो इस हफ्ते हुई है। तो ऐसे ही चीजें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। ये है ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ क्रिकेट पे बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जैसे कि आपने इंट्रो में सुना होगा कि काफ़ी सारी खबरें हैं, काफ़ी रप्चर था इंट्रो, काफ़ी सारी न्यूज़ है इस हफ्ते। क्रिकेट में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, तो आइए उनकी एक एक करके डिस्कस होते हैं। सबसे पहले तो सबसे पुरानी न्यूज़ है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कवर कर दी थी। ठीक उसके अगले दिन ही जय शाह को चेयरमैन बना दिया गया। तो अब यार की गेल चले आईसीसी के लेवल में भी हो गया और एक तरफा जीता है। मतलब कि वो कोई लड़ाई नहीं जय शाह के सामने आईसीसी में। चेयरमैन ऑस्ट्रेलिया आज इंग्लैंड अनअपोज जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। और अब जो बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनेंगे आई थिंक, वो होंगे अरुण जेटली के बेटे। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मोस्टली यही होता है, तो यही बनेंगे। तो अब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। हार्दिक पांड्या हो गए, विराट कोहली हो गए, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू जय शाह। अब उन्होंने तो बोला कि टेस्ट क्रिकेट को काफ़ी बढ़ावा देंगे और काफ़ी उन्होंने अच्छे काम किए थे। वो तो उनकी रेपुटेशन ऐसी है, नेपोटिज्म है तो है, उनको ट्रोल करते हैं तो करेंगे ही लोग। तो खैर उस सब अगली न्यूज़ में आते हैं कि बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट सीरीज़ में हरा दिया है, पाकिस्तान के ही होम ग्राउंड में टेस्ट में। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कभी गेम में नज़र भी आई हो दोनों टेस्ट में। वो मतलब बांग्लादेश बैटिंग करने आती तो जीत जाती है, बांग्लादेश बॉलिंग करने आती तो एकदम पाकिस्तान खेलने ही भूल जाते हैं। बावजूद लेकिन पता नहीं कहाँ से नंबर 1 है प्लेयर, मुझे समझ ही नहीं आता। कभी परफॉर्म नहीं करता ये बंदा, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। और उसके अलावा लिटिन दास ने इतनी अच्छी सेंचुरी मारी आखिरी मैच में, मज़ा ही आ गया। काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला। बांग्लादेश ने अच्छा टूर्नामेंट हमेशा खेलती है। बांग्लादेश ऐसी टीम है जो हमेशा अच्छा खेलती है, लेकिन बड़ी नेशंस को नहीं हरा पाती है। और पाकिस्तान से खाता खोल दिए, मुझे लगता है आगे जाएगी टेस्ट में। अभी इंडिया में आ गई है, इंडिया में भी है इन 2 टेस्ट मैच इंडिया के साथ, तो इंडिया को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी पाकिस्तान की तरह हम लोग पागल तो है नहीं कि होम ग्राउंड में हारते। इंडिया होम ग्राउंड में तो 2012 से कभी नहीं हारी है। सबसे ज़्यादा दिन से होम ग्राउंड पे टेस्ट सीरीज़ हम लोग हारे ही नहीं है। ये मोमेंट ऐसा है कि कभी आखिरी बार इंग्लैंड ही हराई थी हमें, जब शायद केविन पीटरसन बहुत मारा था, ऐसे कुछ था। एलिस्टर को केविन पीटरसन बहुत धोए थे इंडिया को, वही था 2012 आखिरी। उसके बाद से इंडिया में कोई हरा ही नहीं पाया। और सबसे ज़्यादा दिन तक टेस्ट सीरीज़ हम लोग हारे ही नहीं। कुछ 4000 दिन हो गए कि हम लोग कोई टेस्ट सीरीज़ हारे हुए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट हम लोग सीरीज़ टाई किए थे, हारे बहुत दिन हो गए हमें सीरीज़ हारे। होम ग्राउंड पे तो बहुत ही दिन हो गया है। तो यही तो पाकिस्तान का 0 डेज हुआ है, होम ग्राउंड में हारा। ऑस्ट्रेलिया को अभी हरा देंगे तो उनका भी 1000 से लंबा स्ट्रीक आ गया, वो भी ख़त्म हो जाएगा बीजीटी में। तो ये तो हो गई वो न्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं तो एक खबर आई है कि इंग्लैंड की तरफ चलती, टेस्ट मैच की बात चल रही थी तो इंग्लैंड की तरफ चलते हैं कि इंग्लैंड में सबसे पहले WTC का फाइनल जो है वो अब लॉर्ड्स में होगा। तीसरी बार इस साइकिल WTC की जो है इंग्लैंड में हो रहा है। पहले बार हुआ था साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के टेस्ट WTC का फाइनल, जिसमें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जीती थी। दोबारा फिर ओवल में हुआ था जहाँ पे इंग्लैंड में, जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी। और तीसरा भी अब लॉर्ड्स में हो रहा है इंग्लैंड में, जो कि फिर से होपफुली इंडिया तो फाइनल में जाएगी अगर ये अपने 3 न्यूजीलैंड वाले और 2 बांग्लादेश वाले जीत गई तो आराम से। और ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रोबेबली जा सकती है। तो इन्हीं दोनों के बीच फिर होगा और शायद इस बार हम लोग जीत जाएँ, कितना ही हारेंगे। तो ये था इंग्लैंड की बात हो रही। तो इंग्लैंड ने जो ब्रेंडन मैकलम है वो वाइट बॉल के कोच तो थे नहीं, रेड बॉल के थे। तो अब ECB ने फैसला लिया है कि ब्रेंडन मैकलम को अब वाइट बॉल का भी कोच बना देते हैं। तो अब बेसबॉल हमें वाइट बॉल में भी देखने को मिलेगा ही, जो कि काफ़ी सही ही बात है।
या तो 500 पार बनेगा। जो हाँ भी बॉलर हल्का सा वीक हो, एक ही मोड में खेलते जाएंगे, बस उनको बेसबॉल खेलना कोई रोहित शर्मा से सिखा दे बस, क्योंकि उन लोग तो खेल नहीं पाते। अभी इंडिया में जो देखे तो लोग बेसबॉल की धज्जियाँ जो उड़ी थी, क्योंकि इनका जो मेथड है काफ़ी एक्सपोज हो चुका है अब, क्योंकि पता है इनका गेम प्ले ऐसे ही चलता जाएगा। बस उनके में सिर्फ एक बंदा अलग खेलता है, वो है जो रूट। तो अब जो रूट पे आए तो जो रूट अनस्टॉपेबल हो गया। फैब 4 में 2019 में 17 थी इनकी सेंचुरीज, 2024 में 5 साल में डबल कर दिया इन्होंने सेंचुरी। 34 सेंचुरीज हो गई हैं। सिर्फ 3000 रन से भी कम पीछे हैं सचिन तेंदुलकर से टेस्ट में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। वहीं इतना ड्रास्टिक अंतर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोहली की 2019 में सेंचुरी थी 27 और अब है 5 साल बाद 29। तो इतना ड्रास्टिक अंतर आ गया। हालांकि कोहली का फॉर्म डिप हुआ है वो मानता हूँ, लेकिन जो रूट का फॉर्म जो इंक्रीज हुआ है, डबल कर लिया सेंचुरी, और अभी भी काफ़ी प्लेंटी ऑफ ईयर्स है उनके पास टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। वो तो बंदा ओडीआई और T20 खेल नहीं रहा, वरना ये 100 सेंचुरीज के भी करीब आ सकता था जिस तरह से खेल रहा है ये बंदा। ये प्री कोविड से बाद पोस्ट कोविड ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। हालांकि और प्लेयर्स का उल्टा हो गया, लेकिन हालांकि इनका वनडे और T20 एकदम ख़राब हो चुका है, तो खाली टेस्ट मैच। लेकिन टेस्ट मैच में क्या खेल रहे हैं, मतलब कि श्रीलंका के खिलाफ 2 मैच अभी लगातार सेंचुरी। पिछली बार भी मुझे याद है श्रीलंका जब मैं कवर किया था तो लगातार 3 सेंचुरी मारा था। सेंचुरी पे सेंचुरी डील कर रहा है जो रूट। तो हालांकि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ना तो अच्छा है, वैसे रिकॉर्ड आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो ये बात होगी। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि आईपीएल से रिलेटेड अब आ जाते हैं बात करने। इंडिया का शेड्यूल तो मैंने पिछले क्रिकेट पे बातचीत में बताया ही था। आईपीएल की बात कर लेते हैं। हालांकि उससे पहले एक छोटा सा बता दूं कि एक ग्रेटर नोएडा में एक मैच होने वाला है। वनडे टेस्ट अफगानिस्तान का पहला होगा शायद टेस्ट मैच, जो कि होगा अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का वन टेस्ट मैच सीरीज़ है, जो कि ग्रेटर नोएडा में इंडिया होस्ट कर रही है। तो ग्रेटर नोएडा यूपी इंडिया में हो रहा है वो मैच। तो केन विलियमसन की टीम आ चुकी है, 9 सितंबर से मैच है, तो देखना होगा। वो मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इंडिया में हो रहा है काफ़ी दिनों बाद कोई टेस्ट मैच। चलो, चाहे अफगानिस्तान में से न्यूजीलैंड ही की हो रहा है, कुछ हो तो रहा है। यहाँ पे क्रिकेट का सूखा पड़ गया इंडिया में। और क्रिकेट के सूखे से याद है, आईपीएल भी जो होगा उसमें खबर आ रही कि युवराज सिंह भी कोच बनेंगे शायद गुजरात टाइटन से कोच। ऑफिशियल खबर नहीं है ये, लेकिन जो ऑफिशियल खबर आई कि राहुल द्रविड़ जो इंडिया के अभी तक कोच थे T20 वर्ल्ड कप जिताया जिन्होंने, वो अब राजस्थान के ऑफिशियल कोच बन गए हैं। और वो इस साल आईपीएल जो होगा अगले साल, मतलब उसमें कुमार संगकारा की जगह हेड कोच अब राहुल द्रविड़ है। और युवराज सिंह की बात छिड़ी तो ये भी बता दो कि युवराज सिंह के साथ टी सीरीज़ ने भूषण कुमार ने टाई अप कर लिया है। युवराज सिंह के ऊपर मूवी बनने के ऊपर अब काम शुरू हो चुका है। अभी हीरो हीरोइन का तो कुछ अता पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सालों में युवराज सिंह के ऊपर एक मूवी आने वाली है जिसको हमें हिट कराना है बंदा, क्योंकि सबसे अच्छा प्लेयर, मैन ऑफ द सीरीज 2007, मैन ऑफ द सीरीज 2011 वर्ल्ड कप, उतना क्रेडिट नहीं मिलता युवराज सिंह को जितना मिलना चाहिए। तो हम सबको मिलकर उसकी मूवी आएगी तो उनको हिट कराना ही हिराना है। और हमेशा तो उनके फ़ैन तो हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है उनके फैंस के लिए भी और हम लोग के लिए भी। हम लोग तो हैं उनके फैंस। तो अब जो अगली खबर है कि दिलीप ट्रॉफी भी शुरू हो चुका है और काफ़ी लोग खेल रहे हैं। सब मेन प्लेयर्स छोड़ के बाकी सब खेल रहे हैं। तो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। इंडिया ए, एक तरह से इंडिया बी टीम है जो इंडियन टीम से उसमें खेल रहे हैं। बेचारे संजू सैमसन को यहाँ भी बेंच करा दिया गया है। वो सब आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे, उस पर क्या ही बोलूँ। तो यही था छोटा मोटा क्रिकेट पे बातचीत का एपिसोड। तो आप लोग अभी भी देख सकते हैं, लोग हर्षित राणा के सेलिब्रेशन पे फिर ऑफेंड होना शुरू होंगे ये भी। और बाकी तो बस इतना ही था, कुछ बचा नहीं। मैंने सब लगभग कवर कर लिया जितना भी इस हफ्ते हुआ है क्रिकेट की जगत की दुनिया में। बाकी और कोई अगर दिलचस्प कहानी मिलती है तो आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगा मैं। और यूपी T20 लीग चल रही है, महाराजा T20 लीग चल रही है, दिल्ली T20 लीग चल रही है। उसमें 300 रन बन रहे हैं यार, क्या हो रहा है वो सब। क्रिकेट बर्बाद हो रहा है ये सब, इसलिए मैंने उसकी बात नहीं की, छोड़ो। यूपी T20 लीग तो भी फार बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली T20 लीग, क्योंकि दिल्ली के स्टेडियम को तो ख़राब ही कर दी है। 300 रन बन गए थे, तो उन सब की मैंने बात नहीं की, करी थी लास्ट में, लेकिन वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। दिलीप ट्रॉफी हो रही है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें सब मेजर प्लेयर्स रोहित शर्मा, कोहली और बुमराह, पांड्या को छोड़ के बाकी सब मेजर लोग खेल रहे हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं, लेकिन सभी एक ही टीम है, इसी से सिलेक्शन होगा। और बीजीटी में क्या आपको लगता है, पुजारा रहाणे को वापस लाना चाहिए कि उनका पत्ता ओवर हो चुका है, कि अब नए न्यू कमर्स को मौका देना चाहिए? मेरे ख्याल से इंडिया अब उनसे पीछे हट चुकी है। इस बीजीटी में हम लोग को नए चेहरे देखने को मिलेंगे। इंडिया का पैक्ड एकदम शेड्यूल, आप बोलेंगे तो उनकी प्लेइंग 11 में डिस्कस करूँगा एक वीडियो में कि क्या होनी चाहिए प्रॉपर बीजीटी की प्लेइंग 11। तो वो सब अगले वीडियो में रखते हैं, किसी और दिन किसी और टाइम मिलेंगे। क्रिकेट की जगत में क्रिकेट पे बातचीत का एक नया वीडियो आते ही रहेंगे। ये
हमेशा चलती रहेगी ये सीरीज़। और आपको मेरे पुराने वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कि स्पेशल वीडियो आने वाला है उसके लिए जानकारी भी बताइए। और ये मेरा चैनल कैसा लग रहा है आप लोग, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, कि ऐसे ही अलग अलग वीडियोस आते रहे ना, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑडियंस अब देखना शुरू हो गई, क्योंकि 60-70 व्यूज़ तो रेगुलर आते ही हैं, कि मतलब कुछ ऑडियंस तो बन ही गई है मेरी। तो आप लोग अब कमेंट भी करना शुरू करिए, तो जैसे मुझे आइडिया मिले कि मुझे किस तरह का कंटेंट लाना है, तो कमेंट में आप लोग बताइए, क्योंकि एक कम्युनिटी में बिल्ड करना चाहता हूँ। और ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहिए आप लोग, बाकी तो और कुछ नहीं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।